नमस्कार। इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पैरामीटर को प्राइमरी साइड में जब रेफ़र किया था तो ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो के टर्म्स में ये सारे वैल्यू हमको प्राइमरी साइड में मिले थे। प्राइमरी साइड में जब हम किसी भी पैरामीटर को रिफ़र करते हैं तो उस पैरामीटर को हम इनवर्स ऑफ टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड में मिल जाता है और फिर हम टोटल इक्विवेलेंट सर्किट उसका आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। अब हम इस वीडियो में प्राइमरी साइड के पैरामीटर को जब हम सेकेंडरी साइड में रेफ़र करते हैं तब क्या इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को हमने सेकेंडरी साइड में रेफ़र किया तो हमारा जो सेकेंडरी साइड का रेफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। उसमें R1 जो है ट्रांसफ़र होके सेकेंडरी साइड में R1 डैश हो जाएगा और X1 ट्रांसफ़र होके सेकेंडरी साइड में X1 डैश हो जाएगा और सेकेंडरी साइड का अपना वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 और लीकेज रिएक्टेंस X2 है। तो यहाँ से हमको दो अननोन क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, R1 डैश और X1 डैश। अब हम इसको निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टर्न रेशियो के टर्म्स में, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर लॉस को हम फिर से कंसीडर करेंगे। कॉपर लॉस जो है वो सप्लाई कौन कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ की सोर्स प्राइमरी में लगा है तो प्राइमरी के सोर्स से जो भी पावर लॉस होगा सेकेंडरी साइड में वो सप्लाई किया जाएगा। तो प्राइमरी साइड का हमारा अगर करंट I1 है तो इसका स्क्वायर और प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, ये क्या निकल गया, कॉपर लॉस इन प्राइमरी साइड। अब यही कॉपर लॉस जो है सप्लाई हो रहा है किधर, लोड के तरफ, क्योंकि ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करना है। यानी प्राइमरी का जो भी पावर है वो सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो कॉपर लॉस भी हमारा सेकेंडरी साइड में कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, प्राइमरी से ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि टोटल I1 स्क्वायर R1 ही कॉपर लॉस हमारा सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड का अपना कोई सोर्स है नहीं तो यही जो है पावर को ट्रांसफ़र करेगा। इतना क्लियर है। अब हम इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, I1 स्क्वायर R1 को। जब हम R1 को सेकेंडरी साइड में रेफ़र कर दिए तो हमारा न्यू जो सेकेंडरी साइड में प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 डैश हो गया। ठीक है, ये R1 डैश हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें किससे, R1 डैश जो कि सेकेंडरी साइड का हमारा रेफर्ड रेजिस्टेंस है, तो हम करंट भी किसका लेंगे, सेकेंडरी साइड का। तो ये I2 स्क्वायर R1 डैश किसके बराबर होगा, दोनों कॉपर लॉस बराबर होंगे I1 स्क्वायर R1 के। अब यहाँ से हमको मिल जाता है वैल्यू R1 डैश इज इक्वल टू I1 बाई I2 स्क्वायर इंटू R1। यहाँ से I1 बाई I2 क्या है हमारा, N2 बाई N1 है। ट्रांसफार्मर इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, R1। और ये वैल्यू जो है हमारा क्या निकल गया है, R1 डैश इक्वल टू N2 बाई N1 स्क्वायर इंटू R1, N2 बाई N1 का स्क्वायर इंटू R1। N2 बाई N1 क्या है हमारा टर्न रेशियो है, यानी K है। तो
के स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको सेकेंडरी साइड में प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी साइड में प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपली हमने क्या किया, टर्न रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार x1 डैश भी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर x1। अब यहाँ इसको याद रखने का तरीका हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस ट्रिक को अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो में नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी हम सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को सोर्स की तरफ यानी प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी इन्वर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोर्स की तरफ जा रहे हैं यानी इन्वर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को यानी सोर्स के पैरामीटर्स को हम इधर भेज रहे हैं, सोर्स से दूर भेज रहे हैं। यानी सोर्स से जितना दूर जाएगा हमारा जो के है, के स्क्वायर जो है वो टर्न रेशियो के स्क्वायर से हम उस प्राइमरी के पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब हम सोर्स की तरफ आ रहे थे यानी इन्वर्स डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन्वर्स ऑफ टर्न रेशियो था। यहाँ सोर्स से हम दूर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, सिंपली टर्न रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कब हमको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और कब हमको 1/के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 1/के स्क्वायर क्या है, इन्वर्स है के स्क्वायर का। तो हम सोर्स की तरफ जब भी पैरामीटर को रेफर करेंगे यानी सेकेंडरी से प्राइमरी तो हम इन्वर्स ऑफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और सोर्स से हम अगर दूर जा रहे हैं यानी हमारा पैरामीटर प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है तो हम सीधा चल रहे हैं, सोर्स से निकल रहे हैं यानी कि हम सीधा चल रहे हैं, यानी सीधा चल रहे हैं तो के स्क्वायर भी हमारा जो है सिंपली के स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको इन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ट्रिक हो गया जिससे हम R1 डैश और X1 डैश को कैलकुलेट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट हमारा रेफर टू सेकेंडरी साइड अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 डैश यानी R1 प्लस R2 प्लस R1 डैश। ये R2 का वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेकेंडरी का हो गया और R1 डैश हमारा क्या हो गया, R1 इंटू के स्क्वायर। इसी प्रकार X इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, X2 प्लस X1 के स्क्वायर। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेफर टू सेकेंडरी साइड, ये सर्किट हो गया रेफर टू सेकेंडरी साइड एंड ये हो गया R2 प्लस R1 डैश और X2 प्लस X1 डैश। इस तरह से हम प्राइमरी के पैरामीटर्स को जब सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्राइमरी के पैरामीटर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टर्न रेशियो के स्क्वायर से, के स्क्वायर से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में जब रेफर किया तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमारा निकला। अब हम आगे जो है ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को डिस्कस करेंगे। उसमें हम कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों का अकाउंट करके देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम पहले करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और ट्रांसफार्मर को जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी में रेफर करते हैं तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं इसी
पॉइंट पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।